Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is branches of psychology. Psychology studies and explain and behavior of entire living organism. The term behavior includes the cognitive and affective, conscious, subconscious or unconscious, implicit or explicit. It also includes the behavior of people from infancy to old age, the normal as well as abnormal. यानी साइकोलॉजी जो है वो किस चीज़ की स्टडी का नाम है कि इंसान के बिहेवियर की जो है वो स्टडी करती है जिसमें कि कॉग्निटिव प्रोसेस शामिल होता है और कॉग्निटिव प्रोसेस के साथ इंसान के कि वो कितना कॉग्निटिव जो प्रोसेस है वो कितना इफेक्टिव है और वो किस तरह से काम करता है उसमें कॉन्शियसनेस सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस सब कुछ आ जाता है और इंसान किस तरीके से अपनी बात को लोगों तक आगे तक पहुंचाता है या छुपाता है दोनों तरह के जो उसके बिहेवियर हैं उस चीज़ को भी एक्सप्लेन करती है इट ऑल्सो इंक्लूडेड द बिहेवियर ऑफ पीपल फ्रॉम इन्फेंसी टू ओल्ड एज इसके अलावा जो है वो बचपन से लेके बड़ी एज तक के जो भी बिहेवियर होते हैं वो भी साइकोलॉजी में शामिल होते हैं द नॉर्मल एज वेल एज एबनॉर्मल कितने नॉर्मल होते हैं और कितने एबनॉर्मल होते हैं हाउ डू साइकोलॉजिस्ट थिंक अबाउट एंड स्टडी द ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर psychology is such a huge topic and conveying the depth and breadth of the subject can be difficult. As a result, a number of unique and distinctive branches of psychology have emerged to deal with the specific subtopics within the study of the mind, brain and behavior. तो साइकोलॉजी क्या करती है आपको जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो जो स्टडी करते हैं वो ह्यूमन माइंड और बिहेवियर की स्टडी करते हैं और इसके लिए वो मुख्तलिफ ये क्योंकि बहुत वसी सब्जेक्ट है और बहुत इसका इसका ह्यूज टॉपिक्स हैं इसके और इसकी डेप्थ एंड ब्रेथ बहुत ज़्यादा है यानी बहुत वसी है और बहुत गहराई में इस सब्जेक्ट को पढ़ा जाता है और देखा जाता है तो इसके लिए बहुत सारे जो है डिफरेंट टाइप्स जो है साइकोलॉजी की इस्तेमाल की जाती हैं टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं किसी भी इंसान के किसी बिहेवियर को स्टडी करने के लिए और इसकी विद इन द स्टडी ऑफ द माइंड टॉपिक्स विद इन द स्टडी ऑफ द माइंड ब्रेन एंड बिहेवियर तो ये सारे प्रोसेसेस मुख्तसरन यहाँ पे इन्होंने बताया कि माइंड ब्रेन एंड बिहेवियर को किस तरीके से साइकोलॉजी डिफरेंट ब्रांचेस के जरिए स्टडी करती है ठीक है ना डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी are as follows each branch of field looks at questions and problems from a different perspectives while each has its own focus on psychological problems or concern all areas share a common goal of studying and explaining human thoughts and behavior तो अब क्या है कि साइकोलॉजी बहुत सारी फील्ड्स में काम करती है ईच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी जो है वो मुख्तलिफ सवाल और मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स जो डिफरेंट किस्म के मुख्तलिफ मुख्तलिफ माहौल में मुख्तलिफ सूरत हाल में पेश आते हैं उसको जो है वो स्टडी करती है हर ब्रांच जो है अपने हिसाब से मुख्तलिफ फील्ड में मुख्तलिफ अंदाज से जो है वो स्टडी करती है Psychology can be roughly divided into two major areas. दो major areas में psychology को जो है वो डिवाइड किया जाता है फील्ड ऑफ साइकोलॉजी को या ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी के दो मेजर जो एरियाज होते हैं उसको दो चीज़ों पर डिवाइड किया जाता है एक तो रिसर्च विच सीक्स टू इंक्रीज आवर नॉलेज बेस यानी रिसर्च हम करते हैं और हम जानना चाहते हैं कि क्या चीज़ें हैं किस तरीके से इंसान का मेंटल प्रोसेस और उसका बिहेवियर और उसका कॉग्निटिव प्रोसेस वर्क करता है और फिर वो किस तरीके से मुख्तलिफ माहौल में रहते हुए उसके बिहेवियर को मुतासर करता है तो ये सब हम रिसर्च मेथड के ज़रिए या रिसर्च के ज़रिए जानते हैं और दूसरी इसकी मेजर ब्रांच क्या है प्रैक्टिस जब हम वो रिसर्च मेथड के ज़रिए नज़रियात को कायम करते हैं उसकी तस्दीक करते हैं उसको प्रूफ करते हैं फिर उस उनकी प्रैक्टिस को हम उस नॉलेज को इस्तेमाल करते हैं प्रैक्टिस व्हाट इज प्रैक्टिस
through which our knowledge is applied to solving problems in the real world. यानी फिर जो प्रॉब्लम्स लोगों को होते हैं रियल वर्ल्ड में, तो हम उसको प्रैक्टिस करते हैं और उसके ज़रिए इनके मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। तो ये दो मेजर हमारे ब्रांचेस हैं, जैसे रिसर्च और प्रैक्टिस। ठीक है ना। उसके बाद फिर अब उसकी सब ब्रांचेस हैं जो कि हमारे सामने आती हैं। उसमें पहली जो है हम मैं आपको बयान करूंगी वो है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी इज द एरिया दैट लुक्स एट psychopathology and abnormal behavior. Mental health professionals help assess, diagnose, and treat a wide variety of psychological disorders, including anxiety and depression. Counselors, clinical psychologists, and psychopathologists often work directly in this field. Abnormal psychology क्या है? Abnormal psychology साइकोलॉजी के उस एरिया को देखती है जिसमें abnormal behavior हमारे सामने आता है और साइकोपैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हमारे सामने आते हैं, जिसमें मेंटल हेल्थ है और फिर साइकोलॉजिस्ट मेंटल हेल्थ के लिए जो डायग्नोसिस करते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं, फिर उसके लिए काउंसलिंग करते हैं। अगर कोई फर्द एंजाइटी में मुब्तला है या डिप्रेशन में मुब्तला है तो उसकी बाकायदा काउंसलिंग होती है और फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उस पर काम करते हैं और फिर उसके लिए जो है मुख्तलिफ अपनी जो माहिराना राय हैं वो देते हैं और उनको उनकी इस एबनॉर्मलिटी को ख़त्म करने की या कम करने की कोशिश करते हैं जो उनके बिहेवियर में हमें नज़र आती है। ठीक है ना। इसके बाद जो एक और ब्रांच हमें नज़र आती है साइकोलॉजी की, वो बिहेवियरल साइकोलॉजी है। बिहेवियरल साइकोलॉजी क्या, ऑल्सो नोन एज अ बिहेवियरिज्म, इज अ थियोरी ऑफ लर्निंग बेस्ड ऑन आइडिया दैट ऑल बिहेवियर्स आर acquired through conditioning. While this branch of psychology dominated the field during the first part of the 20th century. It became less prominent during the 1950s. However, behavior techniques remain a mainstay in therapy, education, and many other areas. People often utilize behavior strategies such as clinical condition and operant conditioning to teach or modify behaviors. For example, a teacher might use a system of rewards in order to teach students to behave during class. When students are good, they receive gold stars, which can then be turned in for some sort of special privilege. ठीक है। तो बिहेवियर साइकोलॉजी हमें बताती है कि किसी भी इंसान को जो है वो किस तरीके से उसके बिहेवियर को स्टडी किया जाएगा और उसके बिहेवियर में चेंजेस लाए जा सकते हैं और उसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। अगर किसी को कोई चीज़ हम फर्ज करें, और ये ज़्यादातर बिहेवियर साइकोलॉजी किस चीज़ में इस्तेमाल होती है, बिहेवियर टेक्निक्स ज़्यादातर एजुकेशन में एरियाज़ में इस्तेमाल होती हैं और दूसरे एरियाज़ में भी जब हम लोगों को कुछ सिखाना चाहते हैं, उनको कुछ बताना चाहते हैं या उनको कोई नॉलेज देना चाहते हैं, तो उस सूरत में फिर हम इसको इस्तेमाल करते हैं और लोगों के अंदर पॉजिटिव बिहेवियर को जो है वो इम्प्रूव करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए इस साइकोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है और इसमें इसकी स्टडीज़ की जाती है। ठीक है ना। खास तौर पे आप देख लीजिए कि अगर हम बच्चों को कोई ये कहते हैं कि हम आप अगर बहुत अच्छा काम करोगे तो हम गोल्ड स्टार आपको देंगे, तो फिर बच्चों के बिहेवियर में एक पॉजिटिव चेंज आता है और वो उस काम को करने की कोशिश करते हैं। तो साइकोलॉजी जो बिहेवियर साइकोलॉजी है वो हमें बताती है कि इंसान के बिहेवियर में किस तरीके से आप चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक है बायोसाइकोलॉजी। बायोसाइकोलॉजी ये भी एक ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है। बायोसाइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी फोकस्ड ऑन हाउ द ब्रेन, neurons, and nervous systems influence thoughts, feelings, and behaviors. This field draws on many different disciplines, including basic psychology, experimental psychology, biology, physiology, cognitive psychology, and neurosis.
People who work in this field often study how brain injuries and brain disease impact human behavior. Biopsychology is also sometimes referred to as physiological psychology, behavioral neurosciences और psychobiology. ये भी psychobiology और neurosis और फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी से रिलेटेड है ये सब, और ये इस बात पर स्टडी करते हैं ये ब्रांच, और ये हमें नॉलेज देती है कि किस तरीके से आप इंसान के जो नर्वस सिस्टम है या उसके न्यूरॉन्स हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, और जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, किस तरह से असरअंदाज होता है इंसान की फीलिंग्स पर, उसके बिहेवियर पर। ठीक है, तो ये हमने आज पढ़ा कि बायोसाइकोलॉजी क्या है। मैं अगले लेक्चर में फिर आपको इंशाल्लाह इसकी मज़ीद और जो है तफसीलात बताऊंगी और ब्रांचेस की। आज के लिए अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।